हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे जो प्रोटोकोड डेटा है उसको हमने डिवाइड किया था। प्रोटोकोड डेटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वैसे जनरली 3 पार्ट कौन कौन से, जैसे हेमिकोड डेटा, यूरोकोड डेटा एंड देन सिफेलोकोड डेटा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे थे। इसके बाद जो है हमने देखा था कि जो यूरो कोड डेटा है उसको हम देख रहे थे। हेमी कोड डेटा को हमने क्या है कि कोड डेटा से बाहर रख दिया। जो न्यू क्लासिफिकेशन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने हेमी कोड डेटा को कोड डेटा संघ से बाहर रख दिया है। ठीक है, फाइलम कोड डेटा से बाहर रख दिया। और जो आगे का है जैसे यूरो कोड डेटा एंड सिफेलो कोड डेटा, उनको हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ने वाले थे, जिसमें से हमने यूरो कोड डेटा को पढ़ लिया था। हमने यूरो कोड डेटा के देखा था कि उसको 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे थे। 3 क्लासेस कौन कौन सी? एक थी अपनी लार्वेसी या लार्वेसिया, एक मिनट, लार्वेसिया, लार्वेसी। ठीक है, दूसरी थी अपनी कौन सी वाली? एसिडेसी, लार्वेसी एसिडेसी या एसिडेसिया, जिसको अपन बोल देते हैं हिंदी में। एसिडेसिया एंड देन लास्ट में थी अपनी थेलिएसी या थेलिएसिया। थेलिएसी या थेलिएसिया, थेलिएसी या थेलिएसिया। ठीक है, ऐसे इनको जहां हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। जो यूरो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। इसके बाद हम इनका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक को देखते हैं कि एक एक में क्या क्या कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें लार्वेसिया की, तो ये जो है एकल या स्वतंत्र, एकल व स्वतंत्र जीवी प्राणी होते हैं, समुद्र पर तैरने वाले एकल होते हैं, एकल, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, सोलिटरी। ठीक है, सोलिटरी एंड फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मैराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एकल होते हैं और जो समुद्र की सतह पर फ्रीली तैरते रहते हैं वैसे वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक कैरेक्टर। उसके बाद इनमें पूंछ पाई जाती है क्या? तो पूंछ इनके अंदर होती है, पूंछ युक्त होते हैं, पूंछ युक्त, पुच्छ युक्त तथा पूंछ में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। पूंछ युक्त या टेललेस बोल देते हैं इसको अपन, टेल प्रेजेंट बोल देते हैं, टेल प्रेजेंट। ठीक है, टेल प्रेजेंट है इनके अंदर, और जो टेल है उसके अंदर क्या पाई जा रही है? नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट इन टेल, टेल के अंदर जो है नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गया एक कैरेक्टर। उसके बाद जो है इनका टेस्ट जो है, टेस्ट जिसके अपन बात कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड कर रहे थे, थेलिएसी, लार्वेसी एंड एसिडेसी को। ठीक है, वो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है इनका, टेस्ट कवर वॉल बॉडी, कवर होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को घेर के रखता है। इसका जो टेस्ट होता है वो पूरी बॉडी को घेर के रखता है। ठीक है, और बात करें तो टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट जो होता है, टेस्ट इज जेली लाइक,
जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक होता है, थिक होता है, थिक होता है, ठीक है, और क्या होता है, तो लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड होता है। एंड जो इनमें सेलुलर कंपोनेंट है वो नहीं पाया जाता, एसेल्यूलर टाइप का होता है, एसेल्यूलर टाइप का होता है। टेस्ट की बात की हमने, टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक थिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है ये बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, पूरा टाइटली पैक्ड नहीं होता, ठीक है, और जो कोशिका या सेलुलर कंपोनेंट है इसके अंदर नहीं पाया जाता, ये एसेल्यूलर टाइप का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और बात करें तो जो इसके क्लोम छिद्र है या गिल स्लिट्स है वो ओनली 1 पेयर पाए जाते हैं इसके अंदर, तो 1 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट, 1 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एट्रियल चैम्बर है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, तो एट्रियल चैम्बर एब्सेंट, एट्रियल चैम्बर एब्सेंट होता है, ठीक है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का, एसेक्सुअल टाइप का। एंड अपन अगर बात करें कि रिप्रोडक्शन के बाद इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट जो है इनका, इसके अंदर डेवलपमेंट में जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती, मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती, तो मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट, मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर एब्सेंट है। एग्जाम्पल की अपन बात करें कि इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इनके एग्जाम्पल है जैसे अपेंडिकुलेरिया एंड ओइकोप्लूरा, अपेंडिकुलेरिया, एक मिनट, एंड ओइकोप्लूरा, ठीक है। ये जो है इसके एग्जाम्पल हो गए दो, एक तो अपेंडिकुलेरिया एंड दूसरा हो गया अपना ओइकोप्लूरा, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अपन बात करें दूसरी वाली क्लास की, एसिडेशिया, एसिडेशी की बात करें, तो एसिडेशी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, सतह पर चिपके हुए रहते हैं, फ्री लिविंग नहीं है, फ्री स्विमिंग नहीं है, ये कैसे है, सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, व्हाइट कलर में लेते हैं इसको, शेप लार्ज शेप्ड सेसाइल ऑर्गेनिज्म, लार्ज शेप्ड सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एक सतह के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में पाए जाएंगे और आकार जो इनका होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। एकल भी हो सकते हैं और निवही भी हो सकते हैं, मतलब कि कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ये क्या हो गया, सोलिटरी भी हो सकते हैं, सोलिटरी या सोलिटरी हो सकते हैं, एंड कैसे भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब या तो ऑर्गेनिज्म जो है इस वाले ग्रुप के, इस वाली क्लास के ऑर्गेनिज्म जो है एक अकेला ऑर्गेनिज्म भी पाया जा सकता है और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके एक कॉलोनी भी बना सकते हैं, कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं, तो ठीक है, ऐसे जो है ग्रुप में भी रह सकते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अपन बात करें इनके टेस्ट की, तो टेस्ट जो होता है इनका, टेस्ट जो होता है इनका वो कैसा होता है, टेस्ट मोटा होता है,
थिक, टेस्ट होता है थिक, ठीक है। ट्यूनिसिन की बनी हुई होता है, ट्यूनिसिन फॉर्म्ड बाय ट्यूनिसिन, या फिर ऐसे लिख दो मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और टेस्ट में जो है सेल्स पाई जाती है, सेलुलर कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर अपन बात करें तो ए सेलुलर टाइप का था, यहां पर सेलुलर कंपोनेंट यहां पे पाया जा रहा है इन द टेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट या सेल्स, द सम नंबर ऑफ सेल्स, प्रेजेंट, ठीक है। कुछ सेल्स इनके अंदर पाई जाती है, कुछ सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि इनका जो गिल स्लिट्स हैं वो कितने होते हैं, तो गिल स्लिट्स, मैनी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं इन फेरेंजियल रीजन, मैनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन फेरेंजियल रीजन। फेरेंजियल रीजन में बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें एट्रियल चैम्बर की, तो एट्रियल चैम्बर पाया जाता है एंड लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट एंड लार्ज शेप्ड, एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट एंड लार्ज शेप्ड होता है, ठीक है। एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट भी है एंड लार्ज शेप्ड का भी होता है। इसके अलावा अगर एडल्ट की बात करें ना, एडल्ट डू नॉट हैव टेल, do not have tail, ठीक है। नोटोकोड एंड नर्व कोड, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो अपने यूरोकोर्डेटा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी यूरोकोर्डेट्स हैं उनके अंदर जो है नोटोकोड, नर्व कोड, ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है ये पाया जाता है टेल रीजन के अंदर, ओनली टेल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। बट यहाँ पर जो ये क्लास है अपनी एसिडेशिया, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, मतलब कि लार्वा फेज जो है उसके अंदर तो टेल पाई जाएगी और टेल के अंदर पाए जाएंगे नोटोकोड एंड नर्व कोड। बट जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा ना, उसकी टेल गायब हो जाती है, टेल गायब हुई, टेल के साथ में नोटोकोड भी गई एंड नर्व कोड भी गई, मतलब जो कोडेड कैरेक्टर्स थे वो पाए जा रहे थे ओनली टेल रीजन में, और एडल्ट के अंदर वो टेल ही गायब हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कोड डेटा से वो पीछे की तरफ खिसक गया, कोडेड कैरेक्टर्स उसने खो दिए। इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको अपन बोल देते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, या पश्चिगामी कायांतरण या प्रतिगामी कायांतरण बोल देते हैं इसको, ठीक है। प्रतिगामी कायांतरण या पश्चिगामी कायांतरण इसको बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसके अंदर नोटोकोड वगैरह सब गायब है एडल्ट के अंदर, बट लार्वा में प्रेजेंट होती है। बट इन larva stage, tail, notocode and nerve code प्रेजेंट। जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर ये सारे के सारी चीजें
पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इनका जो परिवर्धन होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। इनडायरेक्ट development present means larval stage, प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो लार्वा का नाम क्या है? तो लार्वा इज टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा, इनके अंदर कौन सा वाला लार्वा पाया जाता है? टेडपोल लार्वा पाया जाता है। ठीक है, तो टेडपोल लार्वा पाया जा रहा है। और इनका जो ठीक है, तो ये मेटामॉर्फोसिस होती है या नहीं होती है इनके अंदर? तो मेटामॉर्फोसिस जो है, मेटामॉर्फोसिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर मेटामॉर्फोसिस की अपन बात करें तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो कैसे टाइप की होती है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टाइप की होती है। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें ना, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला तो है हर्डमानिया। हर्डमानिया पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? हर्डमानिया। दूसरा अपन बात करें एसिडेशिया। एसिडेशिया, ठीक है, हर्डमानिया, एसिडेशिया, सायोना, सायोना एंड बोट्राइलस। ये जो है ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल में क्या क्या गया? हर्डमानिया हो गया, एसिडेशिया हो गया, सायोना हो गया एंड बोट्राइलस हो गया। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा अपन अब अगला देखें, जैसे अगला जो है अपना कौन सा वाला है? थैलिएशिया वाला। थैलिएशिया की बात करें तो थैलिएशिया जो है, इसका कलर बदल देते हैं। इनके अंदर ये जीव कैसे होते हैं? तो ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं? तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये होते हैं पेलेजिक और स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ में ये पेलेजिक एंड पेलेजिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ के साथ में पेलेजिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एकल या निवही हो सकते हैं, यानी कि ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं एंड सोलिटरी भी हो सकते हैं। तो सोलिटरी या एंड कॉलोनियल। या एंड नहीं, और करने दो, और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है? एक तो मतलब ये सोलिटरी हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं या निवही हो सकते हैं, यानी कि सोलिटरी भी हो सकते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी पाया जा सकता है एंड बहुत सारे मैनी ऑर्गेनिज्म भी एक ग्रुप बना के रहते हुए पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इनका जो टेस्ट है, टेस्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड एसेलुलर टाइप। टेस्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड एसेलुलर। टेस्ट इनका कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है एंड कोशिका विहीन है या एसेलुलर टाइप का होता है। ठीक है, इनका जो एट्रियल चैम्बर है वो ब्रेंकियल चैम्बर से अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है। तो
atrial chamber and branchial chamber are present on the opposite ends of organism. Atrial chamber and branchial chamber present on opposite ends of organism. एक ऑर्गेनिज्म के अपोजिट एंड्स पर पाए जाते हैं। कौन? इसका जो एट्रियल चैम्बर है और वो ब्रैंकियल चैम्बर है। एट्रियल चैम्बर अगर इसका ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, ठीक है, या ऐसे मान लो कि इसके डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे एट्रियल चैम्बर मान लो इसके डोर्सल सरफेस पे पाया जा रहा है ना, तो ब्रैंकियल चैम्बर कहाँ पाया जाएगा? फिर वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों अपोजिट एंड्स पर होंगे। एक अगर दाएं है तो एक होगा बाएं, एक है अगर ऊपर तो एक होगा नीचे, ठीक है। ऐसे अपोजिट एंड पर पाए जाएंगे, ठीक है। इनका शरीर जो है, बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी होती है? बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी एक ऐसी सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इनमें जो ब्रैंकियल या गिल स्लिट्स की बात करें कि गिल स्लिट्स कितने पाए जा रहे हैं, तो गिल स्लिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स कितने होते हैं? 2 एंड 2 से ज्यादा, या तो 2 होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। गिल स्लिट्स 2 एंड मोर इन नंबर, ठीक है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? या तो 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एक खासियत होती है इनकी, एक खास बात पाई जाती है इनके अंदर ना सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कहां पर पाई जाती है? जो पाई जाती है अपने जो एट्रियल चैम्बर होता है, ठीक है। एट्रियल चैम्बर जो है उसको घेर के पाई जाती है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, एट्रियल चैम्बर के अंदर जितना भी वाटर है उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही होगी। जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो करके जो वाटर है एट्रियल चैम्बर में उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही होती है। दैट helps in outflow of water from atrial chamber एट्रियल चैम्बर से वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो एडल्ट के अंदर इसमें भी जो है पूंछ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो टेल एब्सेंट इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर टेल नहीं पाई जा रही है। एंड जो मतलब अपना लार्वा है एंड टेल प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में तो टेल प्रेजेंट है, बट अपन अगर बात करें एडल्ट में, तो एडल्ट में जो है वो टेल एब्सेंट होती है। एडल्ट के अंदर ऐसी कोई टेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन से वाले टाइप का होता है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी एंड एसेक्सुअल भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन is both sexual
एंड एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल पाया जाता है, बट इनके अंदर ना ऐसा होता है कि जो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर पाया जाता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे, जैसे इनके अंदर ना दो स्टेजेस पाई जाएगी। ठीक है, एक स्टेज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दूसरी वाले स्टेज को पैदा करेगी। ठीक है, दूसरी वाली जो स्टेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर पहली वाली को पैदा करेगी। ठीक है, तो ऐसे जो दो स्टेज पाई जा रही है उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। एक करती है लैंगिक रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को बना रही होती है। मतलब ऐसा हो गया कि पहले एक आएगी, पहले फर्स्ट स्टेज आएगी, फिर दूसरी स्टेज आएगी। मतलब इनके अंदर जनरेशंस का ऑल्टरेशन पाया जाता है। ठीक है, अल्टरेशन पाया जाता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इज प्रेजेंट, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। अगर इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन है। सबसे पहला साल्पा, SALPA, साल्पा, पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा हो गया अपना, साल्पा। दूसरा होगा डोलियोलम, डोलियोलम। ठीक है, और तीसरा हो गया अपना पायरोसोमा, तीसरा हो गया अपना पायरोसोमा। ठीक है, ऐसे तीन ऑर्गेनिज्म इनके क्या देख लिया अपन ने, एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपन इसके कंपैरिजन को एक साथ देख लें। अगर एक साथ देखते हैं, जैसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे इनका कंपैरेटिव स्टडी अपन करने जाए, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी अपन करने जाएं, जैसे लार्वेसी में देखें तो ये कैसे होते हैं, सोलिटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी सारे के सारे मैराइन है, बट ये वाले फ्री लिविंग है, ये वाले सेसाइल है, एंड ये फिर से कैसे हो गए, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑर्गेनिजम्स के फ्री लिविंग होने की। ठीक है, ये वाले होते हैं सोलिटरी, अकेले पाए जाएंगे। ये वाले कैसे होते हैं, सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ये भी कैसे हो सकते हैं, सोलिटरी भी हो सकते हैं एंड कॉलोनियल भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें बात करें तो इनके अंदर देखो एडल्ट में पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है, वो टेल के अंदर ही नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड कहाँ पर पाई जाती है, टेल रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसकी बात करें तो इनके अंदर टेल जो है वो लार्वल फेज में पाई जाएगी, उसके बाद एडल्ट के अंदर वो क्या हो जाती है, वापस से डिसअपीयर हो जाती है। एडल्ट के अंदर डिसअपीयर हो जाती है एंड लार्वल फेज में पाई जा रही है। इसकी बात करें तो इसमें भी वही सेम कंडीशन कि लार्वा में तो पाई जा रही है एंड एडल्ट के अंदर विलुप्त हो गई या डिसअपीयर हो गई। ठीक है, तो इस वाले टाइप के जो मेटामॉर्फोसिस होती है जिसके अंदर लार्वा में तो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, बट एडल्ट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ उसके कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स गायब हो गए। इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें टेस्ट की कि टेस्ट कवरिंग कैसी होती है। तो इसकी जो टेस्ट कवरिंग है वो पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कवर करके रखती है। ठीक है, जेली लाइक होती है, थिक होती है, लूजली पैक्ड होती है एंड एसेलुलर टाइप की होती है। ठीक है, इसकी जो टेस्ट है वो कैसी हो गई, सबसे पहले तो पूरी बॉडी को कवर करके रख रही है, टेस्ट जेली लाइक है, मोटी है, थिक है, लूजली पैक्ड है एंड एसेलुलर है। सेल जो है इसके अंदर नहीं पाई जाती।
ठीक है। इसकी बात करें, इसके अंदर जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन होता है, ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ जो सेल्स होती है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है, इसके टेस्ट वाले कंटेंट के अंदर कुछ सेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर एसेलुलर था, वैसे इसके अंदर ये एसेलुलर नहीं होता है। तो इसकी अपन बात करें अगर आगे अपन, जैसे इसके अंदर तो क्या हो गया, इसके अंदर जो टेस्ट है वो कैसा हो गया, लूजली पैक्ड हो गया, थिक हो गया, जेली लाइक हो गया एंड एसेलुलर टाइप का हो गया। इसके अंदर अपन टेस्ट की बात कर लिए थे कि टेस्ट कैसा होता है, ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है, मोटा होता है, थिक होता है एंड कुछ सेल इसके अंदर पाई जाती है। इसके अपन बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। टेस्ट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और उसके बाद जो सेलुलर कंटेंट है वो इसके अंदर भी नहीं पाया जाता, मतलब इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो सेलुलर कंटेंट है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें एट्रियल चैम्बर की, एट्रियल चैम्बर इसके अंदर तो एब्सेंट है, इसके अंदर तो पाया ही नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अंदर पाया जा रहा है तो बहुत बड़ा है, लार्ज शेप का है, एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट होता है और लार्ज शेप का होता है, ठीक है। इसके अंदर भी एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट होता है, बट वो ब्रैंकियल चैम्बर जो है ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है, ठीक है। यहां पर ये बात हो गई। उसके बाद अपन बात करें गिल्स की, जो गिल स्लिट्स है वो इसके अंदर लार्वेशिया में 1 पेयर होते हैं ओनली, ठीक है। इसके अंदर मैनी पेयर्स होते हैं, एसिडेशिया के अंदर मैनी पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। एंड इसकी बात करें थैलिएसी की, तो इसके अंदर जो है गिल स्लिट्स का नंबर या तो 2 होगा या मोर देन 2 होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, एक मिनट, उसके बाद अपन बात करें इनका रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है। एसेक्सुअल टाइप का अगर रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना तो उसके अंदर जो है सेम टू सेम क्लोन तैयार होता है, जैसा ऑर्गेनिज्म था उसी का एसेक्सुअल अगर अपन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं ना तो उससे सेम टू सेम क्लोन तैयार होता है, ठीक है। जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म था वैसा ही ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार होगा, उसके बीच में कोई दूसरी स्टेज नहीं पाई जाएगी। बट इनके अंदर जो है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर पाया जाता है वहां पर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से एक दूसरी स्टेज और बनती है जिसको अपन बोलते हैं लार्वा। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है तो, अगर डायरेक्ट टाइप का है तो उसके अंदर लार्वल फेज नहीं पाई जाती है, अगर वो इनडायरेक्ट टाइप का है तो उसके अंदर लार्वल फेज पाई जाती है। और लार्वल फेज अगर पाई जाती है तो फिर उसमें देखते हैं हम मेटामॉर्फोसिस की। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस किस टाइप की हो रही है, प्रोग्रेसिव टाइप की है, अग्रगामी है या प्रतिगामी है, ठीक है। अग्रगामी है तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे लार्वा जो होगा वो कम डेवलप्ड होगा एंड जो अपना एडल्ट है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम देख रहे होते हैं कि कौन से वाले टाइप का डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। तो इसकी बात करें तो इनके अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मतलब इसके अंदर तो कोई लार्वल फेज ही नहीं पाई जाएगी। अगर लार्वल फेज ही नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी क्या, तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का है। इसके अंदर बात करें, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसकी जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है मतलब कि इनके अंदर लार्वल फेज पाई जा रही है, और लार्वल फेज पाई जा रही है अगर तो मेटामॉर्फोसिस भी पाई जाती है। और मेटामॉर्फोसिस जो इसके अंदर पाई जाती है वो कैसी होती है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टाइप की होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टाइप की कैसे, जैसे इसके अंदर अपन लार्वा की बात करें ना तो लार्वा के अंदर जो टेल रीजन है वहां पर नोटोकोड एंड नर्व कोड दोनों पाई जाती है, ठीक है। नोटोकोड एंड नर्व कोड दोनों पाई जाती है, जो कि क्या है, कोडेड कैरेक्टर है। बट जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना, वैसे ही उसकी टेल भी डिसअपियर हो जाती है, और टेल के साथ साथ में नोटोकोड एंड नर्व कोड भी डिसअपियर हो जाती है। नोटोकोड एंड नर्व कोड भी डिसअपियर हो गई, ठीक है। तो नोटोकोड और नर्व कोड डिसअपियर हो गई तो मतलब वो उसने क्या किया, रेट्रोग्रेसिव टाइप का डेवलपमेंट दिखाया। लार्वा दिखा रहा है कि वो कोडेट है,
और एडल्ट दिखा रहा है कि वो कोडेड नहीं है, तो उसने क्या किया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाई है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोल देते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें इनकी, तो इनके अंदर भी क्या होता है, वही सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर पाया जाता है वहां पर लार्वल फेज बनती है, और लार्वल फेज जो है वो मेटामॉर्फोसिस दिखाती है कैसे टाइप की, रेट्रोग्रेसिव टाइप की, क्योंकि उसके अंदर जो है टेल पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और जो एडल्ट है उसके अंदर ना टेल पाई जाती है ना नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कैसा डेवलपमेंट हो गया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टाइप का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि इनका एग्जाम्पल क्या है, इसका अपन अगर एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल हो गया अपेंडिकुलेरिया और ओइकोप्लूरा। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी बात करें, इसके ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो पहला तो ऑर्गेनिज्म हो गया इसका क्या, हर्डमानिया। पहला ऑर्गेनिज्म तो क्या हो गया, हर्डमानिया। दूसरा हो गया अपना एसिडेशिया, तीसरा हो गया अपना सायोना, और चौथा हो गया अपना बोट्राइलस। ठीक है, ऐसे 4 ऑर्गेनिज्म हो गए, हर्डमानिया, एसिडेशिया, सायोना एंड बोट्राइलस। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर ना अपन ने बात की कि इसके अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाता, वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो दिखाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वापस से वो पहले वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बनाने का काम करते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण या जनरेशंस ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर एक अपन ने देखा था कि एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाया जाता है, क्या कि सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। ठीक है, वो कैसी होती है, वलयाकार सर्कुलर शेप की होती है, और जो एट्रियल चैम्बर को घेर के रखती है। अब एट्रियल चैम्बर को घेर के रखी हुई है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी एट्रियल चैम्बर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल चैम्बर में स्पेस कम हो जाएगा, तो एट्रियल चैम्बर के अंदर जो वाटर फील्ड है, वाटर जो भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वाटर के आउटफ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है कौन, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इसके अपन एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या हो गए, एक तो हो गया साल्पा, दूसरा हो गया डोलियोलम, और तीसरा हो गया पायरोसोमा। तीसरा हो गया अपना पायरोसोमा। ठीक है, तो ये आज अपने ऑर्गेनिजम्स हो गए कौन से वाले, यूरोकोर्डेटा वाले। तो आज वाली क्लास को अपन इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अब जो आगे का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही।